जय श्री राम। कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इस व्रत के बारे में युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी के बारे में बताइए। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्णा पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्णा पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, यह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह सुधा को सहन नहीं कर सकता, अर्थात उसे भूख सहन नहीं हो सकती, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को ड्योढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डूम डूमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते हैं। हो कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा के पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदरांचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। श्वेत छत्र और चंवर प्राप्त हो गए। किरीट, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगी। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल अक्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल हैं। चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोतम, जिस तरह यह अटल हो जाए,
ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्रे, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे नृप शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्मा इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनाता है, वह विष्णु लोक में आनंद करता है। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।